8 फरवरी के इंतखाबात का अल्तवा। सेनेट की करारदाद ने कई सवालात को जन्म दिया। इलेक्शन अल्तवा करारदाद। ऐवान में मौजूद 14 सेनेटर कौन? बाज़गश्त गैर मुल्की मीडिया में भी। सेनेट में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात को मुलतवी करने की मंजूरी की जाने वाली करारदाद ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। सबसे अहम ये सवाल सियासी हलकों में ज़ेरे बहस है कि इस करारदाद के पीछे कौन है। दूसरा सवाल ये ज़ेरे बहस है कि आम इंतखाबात के अल्तवा के मकासद क्या हैं। तीसरा और अहम सवाल ये है कि क्या इलेक्शन का अल्तवा चाहने वाली कुव्वतों को कामयाबी मिल सकेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन 8 फरवरी को पत्थर पर लकीर है। इसकी कानूनी हैसियत कुछ नहीं, लेकिन लोगों के एतमाद और यकीन को धचका लगा। मकसद अल्तवा के माहौल को साजगार बनाना है। इस करारदाद ने शकूक व शुबहात को इसलिए जन्म दिया है कि ये उजलत और पुरअसरार अंदाज से पेश की गई। दूसरी जानिब सेनेट में 8 फरवरी को आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद की मंजूरी के वक्त ऐवान में 14 अरकान मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा से आजाद सेनेटर दिलावर खान ने इलेक्शन अल्तवा की करारदाद पेश की। करारदाद की BAP अरकान और फाटा से रुकन हिदायतुल्लाह ने हिमायत की। इजलास में सेनेटर कोहता बाबर, प्रिंस उमर, नसीबुल्लाह बाज़ाई, हिलालुर रहमान, मंजूर काकड़, समीना ज़हरा, सना जमाली, हिदायतुल्लाह, कामिल अली आगा के अलावा PTI के सेनेटर गुरदीप सिंह, पीपल्स पार्टी के रुकन भारा मंतंगी और मुस्लिम लीग नून के रुकन अफनानुल्लाह भी मौजूद थे। सेनेटर गुरदीप सिंह और भारा मंतंगी खामोश रहे, जबकि सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की। इंतखाबात मुअत्तल करने की करारदाद 2 दफा ऐवान में पेश हुई। करारदाद पेश करते वक्त वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तजा सोलंकी ऐवान में मौजूद नहीं थे। इनके आने पर एक बार फिर करारदाद पेश हुई। दूसरी बार भी कसरत राय से इंतखाबात मुअत्तल करने की करारदाद ऐवान ने मंजूर कर ली। मुर्तजा सोलंकी ने भी इलेक्शन अल्तवा की करारदाद की मुखालफत की। दूसरी बार करारदाद पेश होने पर गुरदीप सिंह ने करारदाद की मुखालफत की। इस मौके पर सेनेटर हिदायतुल्लाह ने कहा कि खुदकुशी हराम है। खुदकुशी और बहादुरी में फर्क है। हमारी लाशें गिरी हैं। हम इलेक्शन के खिलाफ नहीं हैं। सारे बाहर चले गए, अभी बता रहे हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे। हम चाहते हैं इलेक्शन हो, किसी का खून न बहे। इस दौरान पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत ऐवान और पलवाशा खान ऐवान में पहुँच गए। सेनेटर प्रिंस उमर ने कहा हम इस करारदाद की हिमायत करते हैं। हमारे इदारे कुर्बानियां दे रहे हैं। हम कोयटा से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वहाँ दर्जा हरारत मनफी है। इलेक्शन कमीशन बेहतर फैसला करेगा। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा हम वहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं। गैस डेरा बुगटी से निकल रही है। पंजाब की हर फैक्ट्री को गैस मिल रही है। डेरा बुगटी की आवाम को गैस नहीं मिल रही। इलेक्शन के लिए तैयार है, मगर आवाम को दहशतगर्दी की लहर के सुपुर्द नहीं करेंगे। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि मुल्क में 8 फरवरी को आम इंतखाबात मुलतवी कराने की सेनेट करारदाद ब्रेकिंग न्यूज की बाज़गश्त गैर मुल्की मीडिया में भी देखी और सुनी गई। गो के इस करारदाद की कानूनी हैसियत कतई तौर पर नहीं है। अब बाज़ाब्ता और तरीक़ाकार के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दी जाएगी। करारदाद पेश करने वाले सेनेटर दिलावर खान, जिन्हें चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी का निहायत करीबी समझा जाता है, 2018 में मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऐवान बाला में पहुंचे थे। ताहम बाद में वो ऐवान में उस ग्रुप के सरबराह बन गए, जिसमें 6 सेनेटर शामिल हैं, जो चेयरमैन सेनेट की नामजदगी और ऐवान से मुतालिक दीगर उमूर में फैसला साजी का किरदार अदा करता है। सादिक सिंजरानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराने में भी इस ग्रुप का अहम किरदार रहा।